सतगुर की भुजा पकड़ी ली जो त्यारे भवबंधन कटी जाए। पहलो गुरु बतावे माता, इधर जो हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, ज्यादा ना तो ताली बजाए के समर्थन करो, ठीक है? हाँ। अगर समझ में आए तो बोलो, ना तो ताली सब बजा। और भवबंधन ऐसे ना कटेंगे, है ना, जब तक हमारा मन सारी बाधाओं को छोड़ते हुए भगवान के चरणों में नहीं लगेगा, सतगुरु के बनाए हुए रास्ते पे और उनके चरणों में ध्यान नहीं जाएगा, तब तक नहीं कटेंगे। तो सभी माता बहनें, पिता तो बुजुर्ग और नौजवान साथी, पहलो गुरु बतावे मैया, दूसरो बाप तीसरो भैया, दूसरो बाप तीसरो भैया, अब चौथो गुरु मित्र तेरो कोई नोच नोच के खावे। सतगुरु की भुजा पकड़ी लीजे तेरे भवबंधन कटी जाएंगे। अरे पंचम गुरुकुल पंडित जानो, ए पंचम गुरुकुल पंडित जानो, छठ में गुरु जो तुम्हें पढ़ावे, छठ में अब सतगुर की शरण में जाए के तू परम मोक्ष पद पावे। सतगुर की भुजा पकड़ी लीजे तेरे भवबंधन कटी जाएंगे। अरे आषाढ़ आशा लगी, खिलावे मत लड़का नाती, तेरी लंबी पड़ी है गैल देखनिक ओरे अवगाती। ये मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ है? और जब सबसे श्रेष्ठ ये मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है, तो साथ ही साथ इसके कर्म, इसके भाव और इसके व्यवहार भी सबसे श्रेष्ठ हो, तो अच्छी बात है। अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे
अरे संग नहीं संतन को कियो, अरे संग नहीं संतन को कियो, निक गुरजी के दिन बैठ बुझाए तुम अग्नि कोरे लियो। साथ ही साथ आपने देखा होगा आज का समय इतना विचित्र हो गया है कि हमारे और आपके मनुष्य का शरीर धारण करने के बाद भी हमारे कर्म मनुष्य की अपेक्षा और पशुओं से भी बड़े ही बदतर हो गए। धन की लालसा में पता नहीं व्यक्ति आज कहां से कहां पहुंच जाता है। लेकिन एक सच्चाई की बात अवश्य मैं बताऊं, जहां धन की 3 गति होती हैं। मैं भला आपको नहीं समझा सकता, बड़ी ही तपोभूमि है आपके गांव की, बड़े ही बड़े विद्वान बैठे। महाराज इस धन की 3 गति होती हैं, जिसे अच्छे सिस्टम से, बेईमानी से और किसी भी प्रकार जुटाने के लिए हम पीछे नहीं रहते, चाहे हमें कोई सा भी गलत कार्य क्यों नहीं करना पड़े। और 3 गति कौन सी होती हैं? पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा इस धन की दुर्गति होती है महाराज, नाश। दान का मतलब ये नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं आशय कि आज आपके गांव में प्रोग्राम हो रहा है तो सारा दान हमें आकर के दे दो, हमें नहीं। जिससे धन की और दान की जरूरत होती है। आज देखा होगा आपने कि दान किसे दिया जाता है? जिसके पास सुरजीत भैया किसी भी बात की कोई कमी नहीं होती, जो सर्वगुण संपन्न होता है, धन से संपन्न होता है, उसे समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान और धन मिलता है, सम्मान में भी मिलता है। लेकिन जिसे धन की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, वस्त्र की जरूरत है, उसे कोई देने वाला नहीं है। अगर हमारा पेट भरा हुआ है और आप ईटा की सबसे सुंदर मिष्ठान भंडार की मिठाई लेके आओ तो उसमें आनंद प्राप्त नहीं होगा। और जिसे भूख लगी है महाराज, तो उस मिठाई को छोड़ो, नमक की रोटी में उसे फुल आनंद मिल जाएगा। कहने का मतलब पहली गति धन की होती है दान, जिसे दान की जरूरत हो। दूसरा भोग, केवल खाते में पैसा फुल भरने से ही धन का भी ये मतलब नहीं है। अगर आप दान नहीं कर सकते उसे भोग में लगा दो। भोग का मतलब अपने लिए सुख सुविधाएं, और सुख सुविधाएं एक कल्पना के अंदर रहते हुए उसे भोगो, उसका आनंद लें हम। और तीसरी होती है नाश। यदि हमने भोग भी नहीं किया, अपने पैसे का खुद आनंद भी नहीं लिया और किसी को दान भी नहीं दिया, तो महाराज तीसरी गति होती है इसका नाश। पता नहीं आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी, जो नाती पंती जो भी होते हैं, जिस धन को हमने और आपने सर का पसीना चोटी तक निकल गया, उसे कमाने में बैंक में भरते रहे, लेकिन आने वाले नाती पोता जब उसे देखेंगे उनका पसीना नहीं बहा, तो उसका सदुपयोग नहीं, ये निश्चित है कि दुरुपयोग होगा। इसलिए अरे संगन का संतन को पाइले और गुरुजी के बिना बैठ चिता की अग्नि बुझवाइले। अरे जाएगो दुनिया से नंगा, बेमतलब के ले तू आज तू भैयन से रे पंगा।
समय में आपने जब देखा हुआ कि प्राणी की जब ये आत्मा शरीर से निकल जाती है, उसे निकलने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने प्रयास किए, इस शरीर को शीश महल के अंदर बंद किया, लेकिन उसके बाद भी इस आत्मा को निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। अंत में जब इसे एक बांस की ठटरी बनाए हुए के बाद मरघट में महाराज जब ले जाया जाता है, तो इतना मैंने भी देखा है, जो हितू रिश्तेदार सगे संबंधी और परिवार के लोग उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था में लग जाते हैं। बाकी पड़ोस के और गांव के 10-10 की टोली बना करके बैठेंगे और उनके द्वारा किए गए कर्मों का फिर चर्चा होगी है। अरे जाबे गो दुनिया से नंगा, बेमतलब में ले तू आज तू भैयन से रे पंगा। अब तो आई की धीर बंधावे गोबी मुरली को बजबैया कन्हैया। अरे मुरली को बजबैया, बेई मुरली को बजबैया। लला जाते भजन हमने बहसी उनाए है ना, अब कितनी दम लगाए जी कुछ कह तू ही ना, अगर थोड़ी लगाए तो नेका तो वापिस कर दे दोबारा। हमें खुद में आनंद नहीं आ रहा है ना, जब हमें अच्छा नहीं लग रहा तो ये बैठे भी भाई तो तासू बैठे हैं, रिश्तेदार आए उठ के चले जाएं तो अच्छी बात ना, इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब तो आई की धीर बंधावे गोबी